अभी हम बात करेंगे बीपीएससी TRE 1 और TRE 2 दोनों के मामले जो माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है। आपको याद होगा कि इसके पहले काफ़ी मामलों को लेकर, जैसे कि कंप्यूटर साइंस के अभ्यर्थियों द्वारा याचिका दायर की गई थी। उसके बाद उर्दू के जो साथी थे सप्लीमेंट्री रिजल्ट पूरक परिणाम को लेकर TRE 1 में उसकी याचिका दायर की गई थी और दोनों मामलों में लगभग 8 सप्ताह का समय जो है माननीय उच्च न्यायालय ने बिहार सरकार को और बीपीएससी को दिया था, परंतु अभी तक उस मामले में कोई विशेष जानकारी उनको उपलब्ध नहीं करवाई गई है। और जो हलफनामा दायर हुआ है उसमें यह है कि आपको जवाब देना है। और दो अलग मामले थे TRE 1 में CWJC 1151 जिसके 3 सुनवाई हो चुकी है और 3 सुनवाई में तीनों मामले में 8 फरवरी से सुनवाई हुई, उसके बाद इधर सुनवाई हुई, 20 अप्रैल को सुनवाई हुई, उसके बाद अगली सुनवाई होने वाली है। और सब मामलों की अगर बात की जाए तो अभी तक जो 8 सप्ताह के बाद फिर जो 2 सप्ताह का समय दिया गया, तो CWJC 2337 मामलों में की भी एक सुनवाई हो गई है। अगली सुनवाई होने वाली है 19/6 को, यानी 19 जून को होने वाली है। साथियों, अभी आपको हम बता दें कि सब मामलों की सुनवाई को लेकर जिस तरह के वक्त दिए जा रहे हैं, जिस तरह के हलफनामा में जवाब मांगा जा रहा है और जवाब कुछ पता नहीं कि क्या करना है, क्योंकि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपको याद होगा 2773 लोगों का, और उसके बाद जो लगातार घमासान मचा के पूरक परिणाम जारी होंगे नहीं होंगे। और TRE 1 में सबको पता है कि 90-92 हज़ार लोगों को ही नौकरी मिली और उसमें से भी 28,800 नियोजित शिक्षक है जो पहले से कहीं न कहीं नौकरी में स्थापित हैं बिहार के विभिन्न जिलों में। आपको याद होगा कि सारे मामलों पर लगातार पक्ष विपक्ष हो, चाहे विधानसभा हो या कहीं भी किसी तरह के अगर प्रेस की बात होती है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, तो बखूबी बोलते थे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर छात्रों अभ्यर्थियों का पूरा हक है। और बिहार के दो प्रमुख नेता जो विधानसभा और विधान परिषद में विधायक दल के नेता थे, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, जो आज बिहार के डिप्टी CM है, वो लोग तो स्पष्ट बोलते थे कि पूरक परिणाम आएगा, सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर बिल्कुल आना चाहिए। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी स्पष्ट बोलते थे कि 40,000 पदों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना चाहिए। क्या सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आएगा? क्या बिहार सरकार की इस तरह वक्तव्य अगर हुआ तो इसके खिलाफ में इसको चुनौती देते हुए माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई। तो साथियों, घबराने की जरूरत नहीं है, पूरक परिणाम जो है वो लेकर रहेंगे। और जिस तरह के भंडाफोड़ TRE 3 में हुआ, जो पूरक परिणाम को लेकर अब कई लोगों के मन में कई सवाल आते हैं कि पूरक परिणाम का भी डिमांड हो रहा है, उसका परीक्षाएं रद्द करने की भी, पूरी बहाली प्रक्रिया को रद्द करने की भी बात हो रही है। तो क्या TRE 1 और TRE 2 में जो हूबहू जो भंडाफोड़ हुआ, जिस तरह के चीज़ें TRE 3 में जो आरोपी हैं और उनके बयान के बाद सामने आया कि प्रश्न पत्र उन लोगों को पहले ही मुहैया कराया गया था जो प्रश्न पत्र परीक्षा में आने वाले थे, यानी प्रिंटिंग प्रेस में छपने से पहले पेन ड्राइव में जो है बिना QR कोड लगे हुए प्रश्न पत्र उन लोगों को दिए गए, रटवाए गए। और रटवाने के बाद आपको याद होगा कि TRE 2 में किस तरह का खेला हुआ। भाषा की हर्ता को समाप्त किया गया। जो 9 नंबर चाहिए थे हिंदी भाषा या उर्दू या अंग्रेजी, जो भाषा के जानकार हैं, उनका ये कहना है कि TRE 1 में शिक्षक बनने के लिए भाषा का जानकार होना जरूरी है, TRE 2 में जरूरी नहीं था, क्योंकि सबको पता है कि जो GS पेपर है जो TRE 2 में जो रटवाया गया और हिंदी उर्दू अंग्रेजी के प्रश्न पत्र नहीं रटवाए गए, तो शायद उनके मन में ये होगा कि कहीं उसमें फेल न कर जाए। तो इसलिए परीक्षा के बीच से ये नियम को बदला गया। अगर आपको भाषा की हर्ता को समाप्ति करना था तो परीक्षा के पहले कर देते, नोटिफिकेशन में जिक्र कर देते, लेकिन इस तरह का षड्यंत्र जो रचा गया बिहार के अभ्यर्थियों के खिलाफ में, ये सारी चीज़ें बिल्कुल अब परत दर परत खुल चुकी है। सारे मामलों पर BPSC के पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद जी की जो कार्यशैली है और जो उनके काम करने का तरीका है वो बिल्कुल संदिग्ध है। सारे मामलों पर उनसे पूछताछ की जानी चाहिए, पूछताछ हुई है और जवाब कब तक आएगा निश्चित रूप से आर्थिक अपराध इकाई आगे की बात कर रही है। लेकिन इतना जरूर है कि जो BPSC के तरफ से जो नोटिफिकेशन आ रहा है कि तीसरे फेज की बहाली की प्रक्रिया में हम परीक्षा जो है 10 से 12 जून को लेंगे, जो संभावित तिथि है, जो आप डेट को बता रहे हैं, जो एग्जामिनेशन को आप कंडक्ट कराने वाली बॉडी है उसको आप वेरीफाई कर रहे हैं, तो आप बताइए ना भाई, जिस तरह की चीज़ें आप पर जांच चल रही है, जांच तो ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे बिंदु पर चल रही है, जांच आप पर चल रही है और आप ही बता रहे हैं कि हम परीक्षा लेंगे। सारे तहकीकात आर्थिक अपराध इकाई बेहतर तरीके से कर ले और उसके बाद परीक्षा की तिथि जो है वो अनाउंसमेंट होनी चाहिए। क्योंकि TRE 3 में जो भंडाफोड़ हुआ उसमें KK पाठक
और पूर्व चेयरमैन बीपीएससी अतुल प्रसाद जी की भूमिका काफ़ी गंभीरता से ली जानी चाहिए, क्योंकि इन दोनों के रहते हुए भी बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ और फर्जीवाड़ा का खेल पैसे देकर जिस तरह से बंगाल में खेल हुआ उसी तरह से इस राज्य में भी खेला हुआ है। और TRE 1 से लेकर TRE 3 तक सब मामलों में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा प्रश्न पत्र मुहैया कराकर लोगों को पैसे देकर और इस तरह की बहाली प्रक्रिया हुई। दूसरी महत्वपूर्ण विषय साथियों कि देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बिहार आगमन हो रहा है। आपको याद होगा, आपको पता है कि 12 जून को पटना में एक रोड शो हो रहा है। लोकसभा के आम चुनाव के तीसरे फेज का चुनाव संपन्न हो गया। अब आगे की बातें हैं कि पटना के जो लोकसभा के उम्मीदवार हैं उनके समर्थन में रोड शो कर रहे हैं। एक सवाल है प्रधानमंत्री जी से कि पटना आ रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है तहे दिल से, परंतु कि युवा होने के नाते और बिहार के नागरिक होने के नाते बिहार के आपने पिछली बार लोकसभा में आपको 40 में से 38 आपको पद यहाँ से दिए गए। एनडीए जो उम्मीदवार थे जेडीयू प्लस बीजेपी दोनों को मिले। और अभी जो बातें हो रही है और लगातार आप कह रहे हैं कि हमको 40 में 40 दीजिए, तो फिर हम वही सवाल पूछना चाहते हैं कि हम तो आपको 40 में से 38 और 40 में से 40 दे दें, परंतु बिहार को उसके बदले में क्या मिला? माननीय मुख्यमंत्री जी तो स्पष्ट मांग करते थे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। बिहार का अति पिछड़ा वर्ग में आता है, गरीब प्रदेश है, काफ़ी संसाधन की कमी है, तो केंद्र सरकार मदद करे, तो काफ़ी चीज़ें हो रही थी। तो अब तो ये मुद्दा खत्म हो गया शायद लगता है, क्योंकि जैसे ही आप सरकार से हट जाते हैं, गठबंधन से हट जाते हैं, तो फिर मुद्दा उभर के सामने आता है विशेष राज्य का दर्जा। और जब साथ रहते हैं तो विशेष राज्य का दर्जा की मांग नहीं की जाती है। मैं मांग करता हूं कि पिछले जो वादे आपने किए, जो लगभग 10 वर्ष में 2 करोड़ यानी एक वर्ष में प्रत्येक 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने के वादे, वो 10 वर्ष बीतने जा रहे हैं। अब 20 करोड़ यानी 10 दूना 20 करोड़ नौकरी की बात है। पेपर लीक पर, चाहे वो आपकी पार्लियामेंट ने एक पेपर लीक पर एक कानून बनाया है, उसको लेकर बात है, रोजगार को लेकर बात है, युवाओं की बात है, तो सब लेकर अगर बात हो रही है तो जरूर आपसे हम लोग प्रश्न पूछ रहे हैं। आप पटना आ रहे हैं रोड शो में, तो पत्रकार महोदय भी प्रश्न पूछिए। अगर कोई युवा साथी अगर रोड शो में है तो जरूर उनसे प्रश्न पूछने का प्रयास करें कि आपने जो वादा किया तो उस वादा का क्या हुआ, और अब जो आप आ रहे हैं वादा करने, क्या इस वादा पर कभी भी लोकसभा के आम चुनाव में, इस चुनाव में न युवा की बात हो रही, न नौकरी की बात हो रही है, न आगे बढ़ाने की बात हो रही है, न डेवलपमेंट, सिर्फ और सिर्फ जाति, धर्म और समाज की इर्द गिर्द के कई बिंदु हैं जिसको लेकर चुनाव हो रहे हैं। इन तरह विषयों पर चुनाव हो रहे हैं। कभी मंगलसूत्र पर हो रहा है चुनाव, कभी मुस्लिम पर, कभी पाकिस्तान पर, कभी इस्लाम पर, तो कभी कुछ पर। तो क्या इस तरह की चीजों से क्या देश का विकास हो जाएगा? युवा का देश है, युवाओं का देश है। निश्चित रूप से युवाओं के साथ जो छल और षड्यंत्र देश के तमाम राज्यों की सरकार कर रही है, कभी पेपर लीक, कभी क्वेश्चन आउट हो जाना, कभी सिर्फ, तो यहाँ पर तो क्वेश्चन और सॉल्वर गैंग और सरगनाओं के साथ लीडरों का जो सांठगांठ है वो काफी पुराना है। तो सीबीआई इंक्वायरी की मांग हम लोग लगातार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी से आग्रह है कि अपने रोड शो के दौरान कहीं ना कहीं युवाओं की बात आप करेंगे मीडिया में, पूरी उम्मीद है। और बिहार के युवा आपसे काफी उम्मीद रखते हैं। इन्हीं सब बिंदुओं पर वो अपनी बात रख रहे हैं साथियों। निश्चित रूप से हम सारे बिंदुओं पर TRE 1 से लेकर TRE 3 तक और प्रधानमंत्री जी का दौरा है, सब विषयों पर आगे की बातें होगी। ठीक है साथियों, धन्यवाद।